हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी देखिए, ये वीडियो जो है ना, मैं नाइट के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और आई होप कि आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। तो अभी मैं रात का टाइम है और बस ये सोने की तैयारी कर रही हूँ। तो बिस्तर वगैरह ठीक कर रही हूँ। खाना पीना हमारा हो चुका है और फिर मैं आप लोगों से अब मतलब कंटिन्यू मॉर्निंग के टाइम पर ही मिलूँगी। तो अभी बस, और आज ना कार्तिक काफ़ी जल्दी सो गया था। इतनी जल्दी सोता नहीं है वो, 11 साढ़े 11 ऐसे 12 बजा देता है डेली। पर पता नहीं कैसे आज वो 10 बजे ही सो गया है। तो मैं ना आज बिस्तर वगैरह अच्छे से ठीक नहीं कर पाई थी और खाना पीना उसने खा पी के बहुत जल्दी और सो गया था। तो मैंने एक साइड का देखिए ठीक से कर दिया है। उसके बाद अभी मैं उसको इस साइड कर दूँगी। मेरी हाथ की वजह से ना बन नहीं रहा था, नहीं तो मैं उसको हमेशा जैसे सो जाता है ना जल्दी तो उठाकर मैं उसको लिटा देती हूँ। पर आज मुझे खिसका खिसका कर करना पड़ा। तो देखिए बस सो गया है वो। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। और अभी सुबह का टाइम है और सुबह से सबसे पहले मैं अपने किचन के काम में लग गई हूँ घर के। तो जैसे कि आज संडे है, कल सैटरडे था, तो सब्जियां वगैरह भी लाई थी। आज काफ़ी सारा काम है। संडे वाला दिन ना बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। मतलब है ना, अभी सब्ज़ी वगैरह भी साफ़ करके सुधार के उनको रखनी पड़ेगी जमा करके, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ना बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है तो कुछ कर नहीं पाती हूँ। और ये जब स्कूल डेली जाता है ना तो फिर उससे क्या है ना, परेशानी नहीं होती। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ों को मैं तैयार करके रखती हूँ। अ, ये तो अभी मैंने शुरुआत ना, अभी सुबह से चाय भी नहीं बनाई है और सबसे पहले मैं किचन में मतलब बर्तन जो है ना वो धो रही हूँ। कल क्या हुआ था, रात को ना लेट हो गए थे, खाना पीना खाए थे और बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। मोबाइल में एडिटिंग वगैरह करना, 2-3 मतलब ये करना पड़ता है चैनल पे। और इस पे तो मैं मुश्किल हो जा रहा, कर ही नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो करते हैं धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर ना सुबह से बस वही, किचन ना इतनी ज़्यादा गंदी थी, बहुत ज़्यादा। और गंदी किचन में मुझसे बिल्कुल भी कोई चीज़ बनाया नहीं जाता। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट कर रहे थे वो बर्तन धोने में। तो मैं यहाँ पर सुबह से लग गई और आज संडे वाला दिन था ना, तो इसलिए वो उठे भी नहीं थे आज। तो मैंने सोचा चलो मैं ही धीरे धीरे करके काम ना कर लेती हूँ एक हाथ से ही। तो ज़्यादा इस पे पानी नहीं जा रहा था, बस उंगलियों की सहायता से ही मैं पकड़ के और इस तरीके से धो रही थी। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस थोड़े से ही थे, क्योंकि कल ज़्यादा कुछ रात में बनाया भी नहीं था। तो दिन में ना काफ़ी सारा मतलब कार्तिक ने डोसे वगैरह खाए थे और फिर उसने रात में भी डोसा ही बनवाया था। तो 2-3 लगभग 2 डोसे ना खाए थे उसने। बस वही बनाए थे और एक सब्ज़ी, थोड़ी-सी रोटी बनाई थी। तो यही सिंपल सा खाना था, इसलिए ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं हुए और चाय-वाय के बर्तन हैं। तो फिर लेट इसलिए भी हो गई थी क्योंकि सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना सैटरडे की, तो उस दिन तो अक्सर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। क्योंकि घर से ही मैं 8 साढ़े 8 बजे ऐसे निकलती हूँ ना, तो लगभग 2 ढाई घंटा तो लग ही जाता है, 2 घंटे। तो मैं वही 10 बजे तक घर आ पाई थी, 10 सवा 10। फिर उसके बाद वही खाना-पीना बनाया और खाया तो टाइम ना हो ही जाता है। तो बस यहाँ बर्तन नहीं धुले थे। बर्तन तो वैसे भी रात में धोते ही नहीं हैं, रखे थे। तो फिर मैंने धो दिए आराम-आराम से। और अभी फटाफट से मैं गैस साफ़ करूँगी और गैस भी क्लीन नहीं हुई थी, वो भी गंदी पड़ी है। और जब गैस साफ़ कर लूँगी ना अच्छे से, उसके बाद मैं चाय चढ़ाऊँगी।
तो थोड़े से बर्तन थे, मैं इनको है ना जमा दे रही हूँ उनकी जगहों पर। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी तो काम करना थोड़ा सा इजी हो जाता है और काम करते बन जाएगा। तो बस ये खाली करके और इसको मैं साइड में रख दूँगी सिंक में ही, क्योंकि अभी मुझे सब्जियाँ भी धोनी हैं। बस यहाँ पर देखिए अब मैं गैस साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी सारा, मतलब है ना जूठन वगैरह सब कुछ लगा है इसमें, बहुत ज़्यादा गिरा था कल सांभर वगैरह, दाल लाल डोसा जो भी बनाया था सब। तो पहले है ना सारा कचरा है ना जो वो सब नीचे कर लूँगी। और मैंने सुबह मतलब इसमें जब बर्तन धो रही थी उसी टाइम पे थोड़ा पानी डाल दिया था, क्योंकि उससे क्या फूल जाता है जो भी चीज़ इस पे पड़ी रहती है, चाय गिर जाती है, या चाय बहुत कम गिरती है मेरी, लेकिन कल ना चाय गिर गई थी तो इसमें ना बहुत ज़्यादा चिपक गई थी चाय पत्ती वगैरह। तो वही मैंने पानी डाला और अब मैं इसको अच्छे से साबुन लगा के अच्छे से धो लूँगी। थोड़ी सी डीप क्लीनिंग जैसे ही मैं कर लेती हूँ सुबह के टाइम में ना, तो वो सब जगह साबुन लगाकर किचन में काउंटर टॉप पे, तो इससे क्या है पूरे दिन की आराम हो जाता है, मतलब इतनी टेंशन नहीं रहती। फिर थोड़ा बहुत गिरता रहता है ना तो वो आसानी से साफ़ कर दो। तो इसलिए है ना अच्छे से मैं साबुन लगा के एक टाइम तो ज़रूर से कर लेती हूँ। ज़्यादातर मैं शाम के टाइम पे ये काम करती हूँ गैस क्लीनिंग का, किचन का। पर आज मॉर्निंग का टाइम हो गया तो इसी में मैंने सोचा चलो आज इसी टाइम पे कर लेती हूँ, फिर शाम को दिक्कत नहीं रहेगी। तो फिर यहाँ पर ना मैं देखिए जल्दी से गैस को भी क्लीन कर लेती हूँ। और ये गैस स्टोव के ये चूल्हे जो है ना, ये भी मैंने इसी में लगे हुए मांज दिए थे, अच्छे से धो दिए हैं। अब इसको अच्छे से जो तार वाला गूंजा है ना उससे अच्छे से रगड़ रगड़ के और अच्छे से मांज दूँगी। इस तरीके से एक बार क्लीनिंग कर देने से ना इतना अच्छा लगने लगता है किचन, ऐसा लगता है जैसे हमने सारी किचन क्लीन की हो। तो सारा कोना कोना मैंने है ना साबुन लगा के अच्छे से धो के मतलब पानी डाल के तो नहीं धोती हूँ, बस कपड़े से ही पानी 2-3 पानी से धोती हूँ, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फिर उसके बाद लास्ट में गैस को सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो उससे है ना क्या दाग धब्बे से बनते नहीं हैं। ये मेरी शुरू की आदत है, क्योंकि दाग धब्बे दिखते हैं ना गैस स्टोव पे तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं, इसीलिए ना फिर मैं सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ बड़े बड़े जो बर्तन हैं ना वो मुझसे नहीं धुले हैं, तो मैंने साइड में रख दिए हैं। जैसे कि एक कढ़ाई हो गई, कुकर हो गया, तो ये मेरे हस्बैंड धो देंगे। और उठ गए थे इस टाइम पे, तो देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो वही बोल रहे थे ज़बरदस्ती काम में लग जाती है। गुस्सा कर रहे थे कि मैं कर दूँगा। तो बस मैं ऐसे ही आराम आराम से कर रही थी, क्योंकि अब सुबह उठ गई थी तो मेरा कोई काम नहीं था। तो मैंने कहा क्या करूँ बैठे बैठे भी। और ये लोग सो रहे थे। कार्तिक तो काफ़ी लेट उठा है, बहुत ही ज़्यादा लेट उठा है आज, तो इसलिए मैं करने लगी। और ये एक टोकनी है जिसमें मैं ज़्यादातर अक्सर कभी भी पोहा वगैरह भिगाती हूँ या सब्ज़ी धो लेती हूँ, धनिया धनिया वगैरह कुछ भी। तो इसकी जो किनार है और डंडी है पकड़ने की, इसमें ना काली काली सी परत जम गई थी, बहुत बेकार लग रही थी।
तो मैंने सोचा आज मैं इसको अच्छे से ब्रश की सहायता से ना रगड़ रगड़ के धो दे रही। इससे ना हर मतलब बहुत छोटे-छोटे पार्टीशन में जहाँ पे कपड़ा गूंजा वगैरह नहीं जा पाता है ना, तो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। चाहे वो चाय की छन्नी हो या इस तरीके की छन्नी हो। एक जैसे ये ब्रश होता है अपना ब्रश करने वाला मॉर्निंग का, तो वो है ना ख़राब हो जाता है ना, तो फिर वो मैं एक ठो रख लेती हूँ इस तरीके से यूज करने के लिए। ऐसे ही चाय की छन्नी में भी जो किनार होती है ना डंडी पकड़ने वाली, उसमें भी काली-काली सी जो परत है वो जम जाती है, तो वो बहुत ख़राब लगती है। तो ये ब्रश से ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और बहुत अच्छी टिप है ये। अगर उससे साफ़ नहीं होता है तो मैं तो इसी से कर लेती हूँ। कभी-कभी ना कुकर के जो एकदम छोटे-छोटे पोर्शन होते हैं, तो वहाँ पर भी ये है ना अच्छे से काम कर जाता है। तो ये अच्छा है ब्रश, इसके है ना ख़राब तो हो ही जाते हैं, हम इनको आखिर फेंक ही देते हैं, तो इसलिए मैं रख लेती हूँ उनको। तो बस यहाँ देखिए किचन मेरा सब कुछ क्लीन हो गया था। कितनी अच्छी फीलिंग आ जाती है जब किचन साफ़ हो जाता है, घर साफ़ हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे बस अब ये सब उठ गए थे, अब मैं बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है और उसके बाद मैं कुछ सब्जियां हैं जो वो थोड़ा सा धो लूँगी। तो कुछ ज़्यादा सब्जियां मैं ज़्यादा मतलब हरी सब्जियां ज़्यादा नहीं लेकर आई थी। तो आलू, प्याज, टमाटर यही सब लेकर आई थी ज़्यादातर, क्योंकि आलू अक्सर ज़्यादा मेरे घर में आजकल यूज होने लगे, पहले नहीं होते थे। अब कार्तिक की वजह से यूज होते हैं, क्योंकि उसको है ना बहुत सी चीज़ें जो रहती हैं ना आलू की पसंद आती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 जो पन्नी है ना वो टमाटर मैंने ले लिए थे और हमारे यहाँ काफ़ी सस्ते टमाटर हो गए हैं। 10 रुपए किलो भी हैं, 20 रुपए किलो भी हैं, मतलब हर तरीके से टमाटर हैं। तो लास्ट में लेकिन है ना वही 20 वाले टमाटर 10 में मिलने लगते हैं, ऐसा हो जाता है। तो मैं इसलिए ज़्यादा करके ले आई थी। टमाटर मैंने धोकर रख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं खाना बनाना भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और काम कर इतना टाइम तो लगता नहीं है किचन का काम करने में, पर अभी मुझे लग रहा है जैसा कि आप लोग जानते ही हो, तो इसीलिए काफ़ी टाइम लग गया था किचन साफ़ करने में और सब्जियों को साफ़ करने में। लगभग 3 साढ़े 3 घंटे लग गए थे जब तक ये सो रहे थे तब तक। तो आखिर सब काम हो गया और मैं आज बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, चावल, रोटी और भी बनाऊँगी कुछ। तो फ़िलहाल ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।